गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज मैं आपका 6th क्लास का 2020 का पेपर करा रही हूँ। ठीक है, बीच में मैंने काफ़ी पेपर स्किप कर दिए हैं तो मैं वो अभी कराऊंगी। पहले मैंने सोचा कि आपको 2020 का पेपर करा देती हूँ पहले, एंड देन उसके बाद जो प्रीवियस पेपर रहे हैं वो मैं कुछ करा दूंगी। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सारे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो ज़रूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस सेट पहले लगाएं या प्रीवियस ईयर छोड़ दें कि टाइम मिलेगा हम तब कर लेंगे। गलती मत करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 2001 से लेकर ही सारे पेपर अटेम्प्ट करिएगा। एक भी पेपर को मिस मत करिएगा, को वो सारे पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास 2022 तक के पेपर होंगे तो वो सारे आपको करने हैं, एक भी पेपर को मिस नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ का पेपर हम अपना करेंगे। ठीक है, मैथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे उसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। हिंदी, उर्दू, साइंस, सही है, ये आप कर लोगे। इंग्लिश, ये सब आप कर लोगे, आप सब कुछ लर्न कर लोगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैथ्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले मैं मैथ करा रही हूँ। मैं वैसे सारे पेपर्स कराऊंगी। ठीक है, तो आपको सारे पेपर्स करने हैं और मैथ का डेली एक पेपर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम अब आपकी आ चुकी है डेट। 12 मार्च में आपका 6th क्लास का पेपर है, फर्स्ट एंड सिक्स वाले। तो फॉर्म आप लोग अपने फिल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैथ का अपना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से है मैथ का पेपर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, पहले तो क्या होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे जिसका डिविजिबल मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते, क्योंकि प्राइम नंबर जो अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर है। कितने फैक्टर्स होते हैं प्राइम के? 2 फैक्टर्स होते हैं, और एक होता है 1 और एक होता है नंबर अपना खुद इटसेल्फ। ठीक है, अपना नंबर खुद अपने आप को डिवाइड कर सके, वो होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स बोलेंगे हम, तो वो है हमारा कंपोजिट नंबर। इसमें हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 2 तो नहीं होता, 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 और 6, क्योंकि 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी एंड 4 की टेबल में। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। एंड 6 भी, क्योंकि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर आता है, लेकिन 4 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 40 पीपल ट्रेवल इन अ बस, हाउ मैनी बसेज आर नीडेड फॉर 1600 पीपल। ठीक है, एक बस में कितने पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? 40 पीपल एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो 1600 पीपल के लिए कितनी बस चाहिए? तो चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक बस में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? एक बस में हमारे कर रहे हैं 40 पीपल्स ट्रैवल। अब हमें करना बताना है कि 1600 पीपल कितनी बस में आएंगे, कितनी बस उनको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1600 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 4 4 द 16 एंड 0, है ना, ये वाला 0, 40। तो हमें कितनी बसेस चाहिए? 40 बसेस। तो यही हमारा, बस हमें क्या करना था, 1600 को डिवाइड करना था 40 से। क्वेश्चन नंबर 58 है कि इफ x% ऑफ 2/7 इज 1/35। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यू हमें x की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया था कि x है, x के साथ हमारा क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है। पहले तो एक मिनट में क्वेश्चन उतार लेती हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ हमारा x है, परसेंटेज लिखा है हमारा, तो परसेंट की जगह हम नीचे क्या लिखेंगे, 100। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इस बार भी मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले कोई पेपर देख रखा है मेरा। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2/7 इसकी जगह इज इक्वल टू एंड 1/35। ठीक है,
अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये मल्टीप्लाई में दिखना है तो आप कहोगे कि हम, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट को हम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 2x लिख लेते हैं। 100 की आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ मैचिंग है कि 2x की मैचिंग किसके साथ है, 35, तो हम ऐसे करेंगे। 700 की किसके साथ है, 1 के साथ। ठीक है, ये जो नंबर है हमारा, इसको हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, अपनी जगह ही रहने दिया इसको हमने, इज इक, और ये पूरा नंबर अपनी जगह ही रहेगा। बस क्या करना है, जो इस x के साथ जो हमारा नंबर होता है वो हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो नंबर होता है वो भी नीचे चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर x को भी यहीं छोड़ देंगे। इंटू 2। ठीक है, हम इसको यहाँ कट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा आएगा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अभी 35 किससे दोनों जाएंगे, देखिए 35 1 ज़ा 35 और 35 1 ज़ा एंड 0, 10 10 1 ज़ा 10। x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ 10। ठीक है, सबसे इजी मेथड होता है ये, लेंथी ज़रूर लग रहा होगा लेकिन सबसे इजी होता है। आप देख सकते हो आंसर है इसका 10, 58 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ डैश लाइन सेगमेंट्स। एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी लाइंस चाहिए होती हैं, कितनी लाइंस चाहिए होती हैं, 3 लाइंस। ठीक है, 1 2 एंड 3। कितनी लाइंस है यहाँ, 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कि इफ 9 sacks ऑफ राइस कॉस्ट ₹999 देन द कॉस्ट ऑफ 1 sack इज। ठीक है, हमारे पास 9 सैक ऑफ राइस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 999। हमारे 999 के कितने राइस के सैक आए, 9 सैक्स आए। ठीक है, अब हमें एक की सैक की पता करना है कि एक सैक हम खरीदेंगे तो कितने का हमें पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बस सिंपल सा कुछ नहीं करना होता कि 999 है और ये 9 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का हमें एक साथ कॉस्ट होता है, हमें एक का निकालना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो हम क्या करेंगे, 9 को उससे डिवाइड कर देंगे, 1 1 1, क्योंकि 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, 1 1 आप डिवाइड भी कर सकते हो और नहीं आ रहा आपको ऐसा तो। ठीक है, 111 आएगा रुपीज, मतलब एक सैक की कॉस्ट है ये, 1 सैक, कॉस्ट ऑफ 1 सैक। ये आपको मैंने बताने के नहीं किया, ये नहीं है कि आपको वो लिखना है। ठीक है, 111 एक सैक की कॉस्ट है ये 111। अगर, ठीक है, यहाँ हमने 1 सैक की निकाली, अगर हमसे 3 सैक की पूछी गई होती, अगर हमसे यहाँ 1 नहीं दिया होता, यहाँ 3 दिया होता, तो क्या करते तो हम यही सेम कि हम पहले 1 की निकालते, जो हम 1 की निकालते एंड 3 से उसकी 1 की मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 की हमारी निकल आती, तो क्या आ जाता, 3 3 3। ठीक है, ये तरीका है। पहले तो हमें, अगर हमें 3 की भी पूछी गई, 4 की भी पूछी गई है, लेकिन पहले हमें क्या निकालनी, पहले हमें एक की ही निकालनी, उसके बाद हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ आंसर कंप्लीट होता है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है कि अगर, ठीक है, अगर अगर ऐसा आ जाता है कि 1 की, अगर नेक्स्ट, अगर अभी इस साल भी क्वेश्चन आ जाए सेम, अगर इसमें यहाँ 1 की जगह 3 दे दी जाए तो आपको ये और ऐड करना है, 4 भी दे दी जाए तो 4 लिख देंगे आप इसकी जगह। ये जो मेथड है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। हमें इनका बताना है कि स्क्वायर नंबर्स का निकालना है। देखिए 55, अगर हम 11 का भी सोचेंगे तो नहीं आएगा, है ना। 5 5 ज़ा भी, 6 6 ज़ा भी नहीं, 7 7 ज़ा नहीं, 8 8 ज़ा तो यहाँ ज़्यादा हो गया ना, 7 7 ज़ा 49 होता है, 8 8 ज़ा 6, तो ये हमारा नहीं होगा। 167, 196 एंड 341। अब हम यहाँ 12 का कर लेते हैं, 12 का तो हमें पता होता है 144 है, एंड देन 13 का हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 61, अगर 13 का हम स्क्वायर करेंगे
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 1 3 ज़ा 3, 1 1 9 6 1। ठीक है, 169 आया। तो यहाँ क्या है 167, तो ये भी हमारा आउट हो गया। 55 भी हमारा। अब 196 रह गया है, तो हम 14 से कर देखेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5। ठीक है, यहाँ क्रॉस लगेगा। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 6, 196। देखिए 196 आपका आ गया। तो इसका मतलब यही हमारा स्क्वायर नंबर है। 14 का स्क्वायर नंबर है 196। स्क्वायर नंबर सबको याद होने चाहिए। ठीक है, सब याद कर लीजिए अच्छे से। स्क्वायर नंबर तो याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। कम से कम 20 30 तक तो याद होनी चाहिए स्क्वायर नंबर। ज़्यादा याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 20 तक कम से कम याद करिए। फिर 25 35 ऐसे नंबर्स का याद कर लेते हैं। ठीक है, 196 हमारा आंसर आ गया। तो हमें 341 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 196 पे ही हमारा आंसर आ गया है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर यहाँ आ गया कंपोजिट नंबर है तो आप लिखोगे 3 फैक्टर्स या मोर देन। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 2 भी हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होता है कंपोजिट का, और प्राइम नंबर के होते हैं सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो ये आपके ओरली क्वेश्चन थे। प्राइम नंबर पे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 की, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 31 डिग्री एंड 42 डिग्री, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। हमें दोनों एंगल पता है ट्राइंगल के, और एक निकालना है। हमें सम पता होना चाहिए। ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, हर बार पेपर में कराती आई हूँ, अभी तक किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। तो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाइएगा। और जो मेरी क्लास 1 से देख ही रहा है तो वो तो उसको ये क्वेश्चन अपने आप ही आ गया होगा ना, समझ भी आ गया होगा, अपने आप ही वो कर लेगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को। ठीक है, मैंने यहाँ उतार लिया कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड डिग्री एंगल इज इक्वल टू 180। तीनों का जो सम होता है, ट्राइंगल का जो सम होता है वो होता है आपका, इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट एंगल हमें दिया हुआ था 31, सेकंड एंगल हमें दिया था 42, थर्ड एंगल हमारे पास नहीं है, निकालना है, तो हमने थर्ड एंगल की जगह सेम थर्ड एंगल लिख दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इन दोनों नंबर को प्लस कर लो, 31 एंड 42 को। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 73। ठीक है, प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड एंगल जो है आपका, ये जो आपका नंबर है ये इज इक्वल टू की जब दूसरी साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब आप 180 में से 73 को माइनस कर दो। कैसे आप माइनस करोगे? ठीक है, अब ऐसा माइनस मत कर दीजिएगा, 0 3 एंड 3 उतार देंगे, इसको 10 लेंगे। 10 में से 3 7, ये हो जाएगा आपका 7 7 एंड 7 0 1, तो 107 आप डिग्री आ गया आपका थर्ड एंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो ए है, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2013 में आया है, मैं कराया था मैंने, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर किसी को वहाँ समझ में नहीं आया था तो यहाँ समझ लीजिए दोबारा से। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी पेपर मिस नहीं करना है, ऐसा कोई भी पेपर यहाँ वेस्ट नहीं है, सारे ही पेपर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं 2001 से लेकर पेपर करा नहीं हूँ, सारे पेपर करने। लास्ट ईयर के पेपर कर लेते हो 3 4 एंड देन छोड़ के चले जाते हो, फिर बोलते हो हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन। ठीक है, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारे पेपर्स करके जाने होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, दुनिया भर की तैयारी कर लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 64, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 1/2 को हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमें उसका जो फ्रैक्शन है वो
कौन सा बड़ा होगा, हमें वो बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, मतलब हाफ है ये। 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो हो जाएगा आपका 0.5। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 1, ये नीचे वाला नंबर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट लेंगे, 0 यहाँ पुट कर देंगे, 4 2 8। अब आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको डिवाइड तो आता ही होगा। 10 में से 8 2। ठीक है, तो ये 0.25, तो ये तो 5 का भी आधा हो गया। 0.25 बड़ा नहीं है ये, कभी आप बड़ा समझो। ठीक है, छोटा है, इसका भी आधा है ये, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर ए। अब बी देख लेते हैं। 0.0, 4 8 32, सॉरी 4 8 32 कैसा आ जाएगा, 4 7 28। 10 में से 8 2। ठीक है, ये आपका आ रहा है बड़ा 0.75। ठीक है, 8.0, 8 5 होता है आपका 40, तो ये भी सेम आ गया 0.5 है ना, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। एंड देन आप ये कर लो अगर, ठीक है, 16 5 कितना होता है आपका 80 होता है ना। एक बार यहाँ आप रीचेक कर लो कि 16 5 सही है ना। 5 6 30, 5 1 5 6 7 8। ठीक है, 80। ठीक है, 0.5 आ गया, तो हमारा ये भी, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 0.75 0.5 से बड़ा है, तो यही हमारा 3/4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 3/4 से इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 2013 के पेपर में मैंने आपको ये कराया है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ मैनी ऑब्ट्यूज एंगल अ ट्राइंगल कैन हैव। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए तो हमारा जो सम है, हमारा जो 180 का जो सम होता है ट्राइंगल का, वो 180 नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है ट्राइंगल में, 1 होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वॉट इज द ग्रेटर प्राइम फैक्टर ऑफ 50, हमें प्राइम फैक्टर का सबसे बड़ा निकालना है, कौन सा होता है। पहले तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर इसके देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का कैसे निकालते हैं, वो इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम करेंगे, 2 3 6 एंड 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 से 3 5 15 एंड 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो हमारा 60 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें पूछा गया है ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर पूछा गया है, सम नहीं पूछा गया है इसका कोई, ये इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछे गए, इसका बस सिर्फ ग्रेटर बताना है इसमें से। तो क्या होगा आपका 5। 5 इज अ ग्रेटर प्राइम फैक्टर। ठीक है, ग्रेटर प्राइम फैक्टर 5 इज अ ग्रेटर प्राइम फैक्टर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर, कि फाइंड 10% मोर देन 100। हमें 100 का भी 10% निकालना है, ज्यादा का, 100 से भी ज्यादा का 10% हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, वो 100 का बोला गया है ज्यादा। अगर यहाँ, अगर हमारे पास कुछ नंबर, किसी भी नंबर का बोल जाता तो हम उसकी जगह एक्स मानते। हमारे पास नंबर है, उन्होंने नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका नंबर का बोला गया है 100 का 10% ज्यादा, तो 100 को प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हमें किसका निकालना था, 10% ऑफ 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 10 के नीचे परसेंटेज है और नीचे क्या लग जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, 100 से 100 ही हमारा कैंसिल होगा। ये 100 मत कैंसिल कर दिया, इनके बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई है यहाँ, इसलिए हमने कैंसिल किया। अब आप 100 और 10 को आप प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 110। तो 100 से ज़्यादा का 10% कितना होगा 110। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर हमारे पास ये नंबर नहीं होता, किसी भी नंबर का पूछते या किसी और का, तो हम यहाँ x मानते फिर, है ना। अगर ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है। हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड हम ऐसे ही लिखेंगे। 8 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइड हमें निकालनी है, तो साइड के साथ में जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। तो 4 टू ज़ा, ठीक है, 2 सेंटी, साइड का क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है साइड इंटू साइड। हमने ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों निकाला, वो सॉरी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइड गिवन नहीं थी। साइड निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसलिए हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाला है। सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पैरामीटर हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे पास साइड नहीं थी। अब साइड आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे। साइड कितनी है 2 इंटू 2, दोनों में है सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर दोनों में है, तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कन्वर्ट 2 डेज 16 मिनट्स इनटू मिनट्स। ठीक है, 2 डेज को पहले आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको 16 में प्लस कर देना, वो आपका टोटल मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये सबको आना चाहिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिनट्स वाली क्वेश्चन। ठीक है, तो आप फटाफट इसको करिए, फिर रीचेक करिएगा कि मैंने जो कराया है वही आपने किया है। ठीक है, सबको आता होगा, सब करिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए एंड देन करिए। ठीक है, मैं करती हूँ उसको, फिर आप देखिएगा बाद में। ठीक है, 1 डे में देखिए 2 डे 16 मिनट्स, पहले हमारा डे है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब 24 आवर्स होते हैं 1 डे में। तो हम क्या करेंगे 24 की मल्टीप्लाई, ये जो हमारा डे है ना वो हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा पहले, फिर हम उसको बाद में मिनट्स में कर पाएंगे, है ना। खाली हम डे से ही मिनट्स में नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पहले हमें उसको आवर्स में करेंगे एंड देन उसको हम मिनट्स में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 24 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ना 2 डेज गिवन है। 3 होता तो 3 डेज का सही हाँ मल्टीप्लाई करते, एक दिन में 24 होते हैं इसलिए 24 से हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। अब हमें बताना है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं, है ना, एक घंटे में। तो हमें इसको क्या करना है, इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई 2 इंटू 60, है ना। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में, और आपका प्लस 16 मिनट ऑलरेडी वहाँ ऊपर है, उसको हमें प्लस करना है प्लस 16 मिनट्स। अब आप इसको सॉल्व कर लो पहले। 24 मल्टीप्लाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 60। अब आप, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप कर लो उसको, यहाँ पर कर लो 48 की मल्टीप्लाई 6 से कर लो, 0 आप बाद में ऐड कर देना जैसे भी आप चाहो। 6 6 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 28 यहाँ आ जाएगा 2880, कितना आ जाएगा 2880 मिनट्स प्लस 16 मिनट्स। अब आप इसको प्लस कर लो, 6 2 8 और 1 9, 8 एंड 2896 मिनट्स हो गए आपके टोटल, 2896 मिनट्स आपके हो गए टोटल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड।
ठीक है, 8 डिजिट नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वो 0 0 है ना। तो कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। तो यहाँ 1 आप पहले लगाओगे, 0 जो होता है वो आपको सबसे छोटा होता है, तो आपको क्या लगाना है? तो इसको भी मिलाकर आपके पास टोटल 8 डिजिट आपको बनानी है। तो 1, ये आपके हो गए 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। ग्रेटर ग्रेटर जो डिजिट होती हैं वो कौन सी होती है? 99999। ठीक है, वो ग्रेटर होती हैं। अगर आपसे ग्रेटर पूछा गया तो 9999 आप लिखते जाओगे। अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा गया तो 1 लिखकर एंड देन 0 आप पुट कर दोगे। अब आप इनको पढ़ो, क्या बोलते हैं? वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर कि 222 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 4884 मीटर द। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है अब। ठीक है, ये हम इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। अब आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने में तो टफ लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, और इसको बहुत इजी है। देखिए कैसे। कुछ भी समझ नहीं आता पहले आप उसको नोट डाउन करो कॉपी में, एंड देन फिर आप उसको देखो तो समझ में आने लगती है चीज़। ठीक है, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन की 222 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 4884 मीटर है ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये 2022 को मतलब बाहर निकाल दिया है ना। अब हमें क्या करना है? इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे? इसके नीचे ले जाएंगे, है ना। इसको बाहर निकाल लिया तो हमें क्या करना है? 4884/22। ठीक है, हमने क्या कर दिया? 4884 को डिवाइड कर दिया 22 से। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में यहाँ देख सकते हो, देखो टू, ये तो हमारा नहीं आ रहा ना, हमारा क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है। डिवाइड होता है 4884 को डिवाइड करना है 22 से, 4884 को डिवाइड करना है 22 से, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अपॉन का मतलब यहाँ डिवाइड होता है ना, तो वो यही चीज इन्होंने ऐसे करके लिख दी है, तो ये डिवाइड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बी मत लगा दीजिएगा, डी है, सही कर देख कर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 90 एंड 50 डिग्री देन द थर्ड एंगल इज। ठीक है, ये दोनों जो एंगल हैं आपके दिए हुए हैं, थर्ड एंगल निकाल लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ आपका सॉल्व कर लिया है। 90 डिग्री है फर्स्ट एंगल, एंड सेकंड आपका 50 है, एंड थर्ड आपको निकालना है। तो आप देख लो, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, बार बार नहीं, बस समझा रही हूँ। ठीक है, बार बार आपके सामने नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, कि मैं भी थक चुकी हूँ अब ये कराकर। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। फर्स्ट हमारा 90 है, थर्ड सेकंड हमारा 50 है, थर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा? इन दोनों को यहाँ प्लस कर दिया, थर्ड एंगल यहाँ लिखा 180। ठीक है, थर्ड एंगल हमने क्या किया? इसको बाहर निकाल लिया, इसको यहीं रहने दिया 180। जब हम इस वाले नंबर को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में से आप 140 अब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 40 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर कि अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 285 किलोमीटर एवरी डे। ठीक है, एक दिन में कितना बस दूरी तय कर रही है? 285 किलोमीटर बस चल रही है। और हमें बताना है कि ये अगस्त के महीने में बस कितनी चली। अगस्त के महीने में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंथ 30 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 31 से करना है 285 को मल्टीप्लाई सिर्फ। ठीक है, कुछ नहीं करना। 285 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 31 से, क्योंकि अगस्त में 31 डेज होते हैं। अगर यहाँ पे कोई और मंथ होता हो तो हम उसका देखते कि उसमें 30 होते हैं या 31 होते हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 285 मल्टीप्लाई 31, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 3 5 ज़ा होता है आपका 15, 3 8 ज़ा 24, 24 25, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 8 5 8, 13, 8 8835 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, 8835 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कन्वर्ट 2 मिनट 30 सेकेंड इंटू सेकेंड्स।
ठीक है, आपको मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड, तो हमने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मिनट। 2 से 0, 2 6 12, 120 आ गया ये, और प्लस 30 सेकेंड, तो आपका हो जाएगा 150 सेकेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 150 सेकेंड, ज़्यादातर इसके ऑप्शन ए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि 600 + 9 + 7/10 + 6/1000। तो हमें ये ध्यान देखना है कि हमारे पास यहाँ 100 से शुरू होता है। ठीक है, 100 से हमारा यहाँ शुरू हो गया, तो हमारे पास यहाँ 10 वाला भी होना चाहिए और वंस वाला भी होना चाहिए। तो देखिए आप 100 तो है, ठीक है, 100 से शुरू हो रहा है तो 100 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 होना चाहिए, टेंस तो नहीं है हमारे पास ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 100 वाला है, 100 से स्टार्टिंग, तो हम 6 लिख लेंगे। अब हमारे पास 100 के बाद 10 वाला नंबर होना चाहिए, मतलब 10 वाला नंबर, वो तो हमारे पास नहीं, उसकी जगह हमने 0 पुट कर लिया। एंड देन वंस वाला नंबर, तो वंस वाला नंबर है तो 9। ठीक है, और फिर यहाँ जब हमारे पास ऐसे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं अपॉन में, तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा पहला होता है वो टेंथ होता है, तो टेंथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसका हमने क्या नंबर ले लिया, 7। 10th के बाद होना चाहिए 100th, तो हम 2 0 वाला नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 पुट कर लेंगे। फिर 1000, ठीक है, TH लगता है 1000th, तो इसका नंबर है हमारे पास, तो उसका नंबर लिख लेंगे 6। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा सॉल्व होता है। तो आप देख लो 609 और 706, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर कि HCF ऑफ 32 एंड 52 इज। 32 एंड 52 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, हमें HCF निकालना है 32 एंड 52 का। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला तरीका है वो ऐसे अलग अलग करके है। 2 1 2, 2 6 12, सबको HCF आता होगा। 2 8 16, सिर्फ हम सिंपली यहाँ डिवाइड करते चलेंगे। 2 2 4, 2 6 12। ठीक है, अब हम यहाँ 32 के कितने ये सारे हम लिख देंगे, 2 2 2 2 एंड देन 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 52 में कितना है, 2 × 2 × 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन 13 है नहीं, और कोई भी 2 भी है नहीं है, तो हम इस वाले 2 और इस वाले 2 को एक एक बार लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। ठीक है, और एक HCF का मेथड ये है, हम इसको डिवाइड करते चलेंगे। 32 1 32, ठीक है, ये वाला मेथड भी मैंने आपको बहुत बार पहले कराया है। 21 फिर 20, जो 22 था तो 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 12 1 12, 8 1 8, क्योंकि 8 2 होता है आपका 16, 4 2 8। तो ये HCF जो होता है वो लास्ट का ये होता है, ये 2 मत कर दीजिएगा, 4। ठीक है, इसका HCF कितना आ गया, 4। आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना। दोनों मेथड के आंसर मैंने आपको करके दिखा दिए, दोनों के ही सेम है और दोनों का ही 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी मेथड हमारा गलत नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर कि अ लाइन है, अ लाइन की कितनी एंड पॉइंट होते हैं, कि एक भी एंड पॉइंट इसका नहीं होता, इस लाइन कभी भी खत्म नहीं होती, नो एंड पॉइंट। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/35।
ठीक है, इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखना है कि कौन सा कट कर हमारा आंसर 14/35 आएगा। तो उसको देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमें इन सबको काटना है और किसके बराबर करना है, 14/35। 14/35 के बराबर कौन सा ऑप्शन आता है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/35। जो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इनको हम कट करना है, लोएस्ट फॉर्म में बनाना है और 14/35 को इक्वल करना है कि कौन सा आंसर हमारा 14/35 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन देखी यहाँ उतार लिए हैं। 27/70, 28/35 एंड 70/175 एंड 70/350। ठीक है, मैंने 0 से 0 यहाँ कट किया और 7/35 आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 14/35। ठीक है, तो 14/35 हमारा ये भी नहीं आ पाएगा, है ना, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाए क्योंकि 35 ऑलरेडी है। अगर इसको कट करेंगे तो इसको भी तो कट करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, और ये 3 9 हो रहा है और ये भी हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, और इसको आप करके देख लो, इन दोनों को आप करके देख लो 5 से। 5 के टेबल में 70 कितनी टाइम्स आता है आप देख लो, या ऐसा कर लो, 5 1 ज़ा 5 2, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और यह करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 2 इधर चला गया 25, 5 5 ज़ा 25, तो आ गया आपका 14/35। यही हमारा आंसर है, 70/175 ही हमारा आंसर है, 70/175। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर कि फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8। तो वो कौन सा नंबर है, 1000 है या 1008, 1016 या 4000। तो देख लेते हैं पहले ए ऑप्शन 1000 हम करके देख लेते हैं। किससे करना है हमें, 8 से। 8 1 ज़ा 8, 20, 8 2 ज़ा 16, 10 में से 8 5 ज़ा 40। तो यही हमारा सबसे लीस्ट है। ये 40,000 भी हो जाएगा और ये आप देख लीजिएगा दोनों होंगे कि नहीं, लेकिन सबसे लीस्ट जो है डिविजिबल वो यही है, 1000 सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड द SCF ऑफ 144 एंड 196। ठीक है, SCF हमें करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। ठीक है, इसका हम SCF लेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था 2 तरीके से। एक ये, तो फिर आप ऐसे करके ले सकते हो और आप ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो ले लो। 144 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 196 से, तो 144 1 सा 144, 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 6 में से 4 2, 9 में से 4 5। ठीक है, 52 हो गया। अब आपके 144 ये जो नंबर है वो आपने दोबारा अंदर ले लिया। 52 2 ज़ा करेंगे तो आपका आ जाएगा 102। 4 में से 2 2 और 4 42 एंड 52। ठीक है, 42 1 ज़ा 42, 0 5 में से 4 1 एंड 42, 10 4 ज़ा 42 एंड 10 आप यहाँ लिखोगे, ये नंबर अंदर चलता जाता है बस, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, SCF हमारा आ गया 2। ठीक है, दूसरे मेथड से करेंगे उसका भी आंसर आपका 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 66.066 इज इक्विवेलेंट टू 6, इसके बराबर कौन सा नंबर है। तो 66.60 आ गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, 066 ही रहना चाहिए। 66.00 ये भी गलत हो गया। 606066 तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 66 की जगह 606, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा सेम होगा 66.066। बाद में पॉइंट्स की जब बाद में आप 0 कितने भी लगा दो कोई बात नहीं है, एक ही बात है, और ये सेम नंबर है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हो गया ये आपका। आप और कहीं नहीं पुट्स कर सकते, बस पॉइंट के दूसरी साइड आप कर लोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 77 सेंटीमीटर इज।
ठीक है। एज मीन्स साइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एज जो है उसको हम साइड, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाए कि एज ये क्या हो गया, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, है ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वही हो गया एज हमारा। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड लिख लो या फिर एज लिख लो, ठीक है, एक ही बात। एज हमारा है 7 × 7 × 7, 7 होता है हमारा 49, 49 7 से मल्टीप्लाई आप कर लो, ठीक है। इसका जो मैंने आपको मल्टीप्लाई कर दिया 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर है, क्यूब मैंने लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक का मतलब मैंने ये 3 लिखा है, ठीक है, उन्होंने यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम और ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्यूब को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में CU लिख दिया, सेंटीमीटर यही है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर कि एक्सप्रेस 4 होल 2/1000 इज द डेसिमल फॉर्म में हमें इसको करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका 4 होल 2/1000, ठीक है। उसको 42 मत पढ़िएगा, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ये 4000 और 4000 को 2 प्लस कर देंगे 4002, ठीक है। ऐसे करके आप काउंट भी कर सकते हो 1s 10 100 1000 और आपके यहाँ हो गए 3 0। अब क्या करोगे, 3 0, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा आंसर 4.002। देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर डी 4.002 आपका ये करेक्ट है, ठीक है, 4.002। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 85 कि फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री। देखो अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि देखिए हमें क्या निकलवाया, फाइंड द थर्ड एंगल, हमें थर्ड एंगल निकलवाया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मतलब एक एंगल हमें 90 दे रखा है, उन्होंने क्या करा, हमें 90 नहीं दिया बल्कि राइट एंगल बता दिया कि राइट एंगल सबको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी जगह क्या हम लिख देंगे 90 डिग्री, और एक एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब आप निकाल लोगे, वही 3 डिग्री वाला गेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना सम होता है, 180 डिग्री, तीनों का सम होता है। फर्स्ट एंगल उन्होंने क्या बताया था हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा होता है 90 प्लस सेकंड दे रखा है हमें 40, थर्ड हमें निकालना है 180। अब आप दोनों को प्लस कर लो, 90 और 40 कितना होता है 130 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से आप माइनस कर दो 130, ये आ जाएगा आपका थर्ड एंगल। कितना आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। थर्ड एंगल आपका कितना हो गया 50 डिग्री। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगती है क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।